गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा न्यू टॉपिक मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था कि हम स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी हैं, इसका हम अध्ययन करेंगे। देखिए, स्वतंत्रता के लिए कुछ शर्तें जो हैं वो आवश्यक होती हैं और इनके अभाव में स्वतंत्रता का जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ सकता है। जैसे कि फर्स्ट जो है वो है व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति निरंतर जागरूकता। मतलब अगर हम अपनी स्वतंत्रता के प्रति जागरूक नहीं हैं तो हमारी जो स्वतंत्रता है या व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि आप उसके प्रति जागरूक ही नहीं रहेंगे, सजग ही नहीं होंगे, तो वो धीरे धीरे समाप्त होती जाएगी। फिर नागरिक जो है उनकी निडरता और उनका साहस जो है वो भी आवश्यक है, क्योंकि कई बार स्वतंत्रता जो है वो सहज नहीं मिलती है। उसके लिए क्या है, हमको निडर होना पड़ता है, हमको साहसी होना पड़ता है। जैसे कि भारत के बारे में अगर अपन बात करें तो आपको पता है कि भारत जो है उसको स्वतंत्रता इजी गोइंग नहीं मिली है, बल्कि हमने अनेक संघर्ष, अनेक आंदोलन करने के बाद हमको स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। तो नागरिक जो है उनमें निडरता भी होनी चाहिए और साहस भी होना चाहिए। थर्ड, समाज में लोकतांत्रिक भावनाओं का पनपना। और फोर्थ को भी देख लो, स्वतंत्रताएं लोकतांत्रिक शासन में ही पनप सकती हैं। दोनों की सेम बात है। स्वतंत्रता के लिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था श्रेष्ठ व्यवस्था होती है, क्योंकि अगर कोई और व्यवस्था होगी जैसे कि राजतंत्र है तो वहाँ पर राजा का शासन होता है, वहाँ पर नागरिकों को इतनी अधिक स्वतंत्रताएं नहीं मिलती हैं जितनी कि लोकतंत्र में। और अगर आप तानाशाही व्यवस्था की बात करते हैं या अधिनायकवादी व्यवस्था की बात करते हैं तो वहाँ पर तो नागरिकों को बिल्कुल भी स्वतंत्रता जो है वो प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, तो स्वतंत्रताएं लोकतांत्रिक शासन में ही संभव है। नेक्स्ट, नागरिकों के विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होने चाहिए। अगर नागरिकों को विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, किसी वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त होगा, तो हो सकता है वो दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा पैदा करे। इसीलिए कोई भी वर्ग विशेष अधिकार वाला नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, वो भी इसी से रिलेटेड है, आर्थिक दृष्टि से समतामूलक समाज होना चाहिए। अर्थात आर्थिक दृष्टि से समानता कायम होनी चाहिए। कोई भी ऐसा वर्ग ना हो जो कि ज़्यादा शक्ति संपन्न हो या ज़्यादा संसाधनों से युक्त हो। अगर ऐसा होगा तो दूसरे की स्वतंत्रता को वो खतरे में डाल सकता है। नेक्स्ट, पक्षपात विहीन विधि का शासन होना चाहिए। कानून सर्वोपरि होना चाहिए और सभी को कानून का समान संरक्षण मिलना चाहिए। अगर कानून पक्षपातपूर्ण है तो वहाँ पर स्वतंत्रता नहीं रह सकती। नेक्स्ट, प्रेस की आज़ादी होनी चाहिए। प्रेस मतलब मीडिया, क्योंकि मीडिया ही एक वो साधन है जो कि शासन की जो मनमानी होती है, उसकी जो निरंकुशता होती है, उस पर रोक लगाता है। तो हमारी स्वतंत्रता को यदि हमें बनाए रखना है तो उसके लिए प्रेस की स्वतंत्रता ज़रूरी है। निष्पक्ष जनमत होना चाहिए। जनता का मत भी मतलब निष्पक्ष तरीके से जनता जो है वो कार्य करे। समाज में शांति और सुरक्षा का वातावरण होना चाहिए। अगर शांति और सुरक्षा नहीं होगी तो व्यक्ति को स्वतंत्रता जो है वो प्राप्त नहीं हो सकती है ना। शांति का माहौल होना चाहिए, तभी हम अपनी स्वतंत्रता का उपभोग कर पाएंगे। न्यायपालिका भी स्वतंत्र होनी चाहिए। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी, दबाव युक्त होगी, तो ऐसी स्थिति में सही निर्णय नहीं देगी और हो सकता है किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो उससे। और संविधानवाद, देखो संविधान के द्वारा ही स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो प्रदान किया गया है, तो संविधान जो है उसका होना अत्यंत आवश्यक है स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, तो ये कुछ शर्तें हैं। इसके अलावा स्वतंत्रता के मार्ग में कुछ बाधाएं भी हैं, जैसे कि अपनी स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता का अगर अभाव होगा, वही जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया। नेक्स्ट, अशिक्षा, अगर आप शिक्षित ही नहीं हैं तो आप जागरूक नहीं होंगे। गरीबी और संसाधनों का अभाव, संविधान में कानून के प्रति सम्मान का अभाव, न्यायपालिका के कार्यों में कार्यपालिका का हस्तक्षेप, अराजकता वही जहाँ पर शांति नहीं होती है, कार्यपालिका का स्वेच्छाचारी आचरण और राष्ट्र विरोधी तत्व तथा आतंकवाद। देखो ये सारे वही पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किए हैं। जैसे कि स्वतंत्र न्यायपालिका, तो उसमें लिख दिया कि न्यायपालिका के कार्यों में कार्यपालिका का हस्तक्षेप ना होना।
ऊपर अपन ने पढ़ा शांति पूर्ण वातावरण, यहाँ पे लिख दिया अराजकता का वातावरण। ठीक है, तो बात सारी वही है, बस ये इसकी बाधाएं हैं। ठीक है, तो ये बाधाएं हो गई इसकी कंप्लीट। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है समानता। देखो, समानता का तात्पर्य होता है जहाँ विशेषाधिकार ना हो, अर्थात विशेषाधिकारों के विरुद्ध। प्रकृति जो है उसने मनुष्यों को जन्म से समान उत्पन्न किया है। समान मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि सबका रंग रूप एक जैसा है। समान मतलब हम प्रकृति की दृष्टि से समान हैं, तथा ये जो असमानता है वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त नहीं है, बल्कि मनुष्य जो है उसने ही जो परिस्थितियाँ पैदा की हैं उनमें असमानता को पैदा किया है। मानवाधिकारों की घोषणा पत्र जो था मानवाधिकारों का, उसमें ये कहा गया था कि मनुष्य जो है वो स्वतंत्र और समान पैदा हुए हैं और वे अपने अधिकारों के विषय में भी स्वतंत्र हैं और समान हैं। ठीक है, अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा जो कि 1776 में हुई थी, उसमें ये कहा गया था हम इस सत्य को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान उत्पन्न किया है। ठीक है, अब ये इसकी एक भूमिका थी। अब आता है इसका अर्थ क्या है। देखो, समानता वह परिस्थिति है जिसमें सभी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सकते हैं। साथ ही साथ सामाजिक विषमता के कारण उत्पन्न होने वाली जो भी विषमताएं हैं उनको दूर किया जा सकता है, परंतु ये अवधारणा पूर्ण रूप से संभव नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से समान योग्यताएं प्रदान नहीं की हैं। तो देखो, ऊपर वाली जो लाइन है उसमें ये बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि समानता का मतलब होता है कि ऐसी परिस्थिति जिसमें हर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कर सके। ठीक है, और इसमें ये भी माना गया है कि सामाजिक विषमताएं जो पैदा होती हैं उनको दूर किया जा सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से अगर हम देखें तो ये चीज़ संभव नहीं होती है कि समाज में बिल्कुल ही विषमता ना हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि हर व्यक्ति की योग्यता अलग है, उसकी प्रतिभा अलग है, मानसिक और शारीरिक दृष्टि से वो अलग होता है। तो जो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दृष्टि से ज़्यादा सक्षम है वो ज़्यादा आगे बढ़ सकता है, और जो मानसिक और शारीरिक दृष्टि से कमज़ोर है वो थोड़ा पिछड़ जाता है। तो सामाजिक दृष्टि से पूर्ण समानता संभव नहीं है। लॉस्की ने क्या कहा है कि समानता का ये अर्थ नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए या प्रत्येक व्यक्ति को एक समान वेतन दिया जाए। समानता का मतलब ये होता है कि कोई भी विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होना चाहिए, मतलब उन्नति के अवसर सभी को समान रूप से मिलने चाहिए। ठीक है, अब देखो, समानता के कुछ आधारभूत तत्व होते हैं, जैसे क्या है? समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना ही समानता है। समान लोग मतलब जैसे आज एक बुज़ुर्ग है, वृद्ध व्यक्ति है, या फिर कोई अपंग व्यक्ति है, या महिलाएं हैं, उनके साथ अगर हमारा व्यवहार कुछ अलग है या हम उनको कुछ विशेष अधिकार देते हैं तो ये समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। समान लोगों के साथ में समान व्यवहार किया जाना ही समानता है। नेक्स्ट, सभी लोगों को विकास के समान अवसर मिलने चाहिए। पहले के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, लिंग के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था, उनको अपने व्यक्तित्व के विकास का अवसर नहीं दिया जाता था। लेकिन समानता में क्या माना जाता है कि सभी लोगों को विकास के समान अवसर मिलने चाहिए। साथ ही साथ समाज और राज्य सभी लोगों के साथ में एक समान आचरण रखे, एक समान व्यवहार रखे। ये नहीं कि समाज के किसी वर्ग को ज़्यादा अधिकार दें या फिर किसी को कम। नेक्स्ट, मानवीय गरिमा और अधिकारों को समान संरक्षण मिलना चाहिए। ठीक है, समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, वर्ण, लिंग, जाति आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, और प्रत्येक व्यक्ति का समाज में समान महत्व होना चाहिए। तो ये समानता के कुछ आधारभूत तत्व हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है समानता के प्रकार, जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।